Hello everyone. So we started our dimension of environmental science. उसके अंदर हमने एटमॉस्फेयर्स देख लिया था, एटमॉस्फेयर की लेयर्स देख ली थी. ठीक है, अब नेक्स्ट है उसके अंदर सेगमेंट हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? डेफिनेशन हाइड्रोस्फेयर की है कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर. ठीक है, वो सारा मिल के जो है ना हाइड्रोस्फेयर बनाता है. उसके अंदर आ जाते हैं सीज, लेक, पाउंड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स वगैरह सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं. ठीक है, सरफेस वाटर हो गया आपका, ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड और इन रेयर, जो सारा वाटर जो भी अर्थ के ऊपर मौजूद है वो सारा हाइड्रोस्फेयर के अंदर आता है. ठीक है, विजिबल क्लाउड्स की सूरत में होता है, फ्रोजन ग्लेशियर्स की सूरत में होता है, और जिसको आप क्रायोस्फेयर भी बोलते हैं. ठीक है, 97% जो है वो सॉल्ट वाटर होता है, 3% फ्रेश वाटर होता है, और 3% में से 1% सरफेस पे है, 30% अंडरग्राउंड है, और 69% फ्रोजन है. ठीक है, ये इसकी क्लासिफिकेशन है. अच्छा, अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है, या वाटर साइकिल इसको कह लें. वाटर साइकिल क्या है? बेसिकली वाटर जो मूव करता है ना इन अ साइकिल, उसको आप वाटर साइकिल बोलते हैं. और वो कैसे होती है, वो यहाँ छोटी सी डायग्राम सी बनी हुई है. देखें, सबसे पहले आपकी इवेपोरेशन होती है सनलाइट की वजह से, और वो सारी, उसके बाद फिर वो कंडेंसेशन होती है क्लाउड्स में जाके. ठीक है, फिर प्रिसिपिटेशन होती है रेन की सूरत में. ठीक है, और फिर वापस वो सारी सरफेस रन ऑफ से होता हुआ कलेक्शन होता है. इसको आप वाटर साइकिल बोलते हैं. वाटर कलेक्शन क्लाउड्स होता है, फिर उसके बाद रेन स्नो होती है, फिर रिवर स्ट्रीम से ओशन से होता हुआ इवेपोरेट होता है दोबारा. सिंपल ये वाटर साइकिल है, कुछ भी नहीं है. वाटर स्टोर्ड इन रिजर्वायर्स, एटमॉस्फेयर, लेक्स, ओशियन, सारी चीज़ों के अंदर आपको उसको वाटर को स्टोर कर सकते हैं. इट मूव्स फ्रॉम वन टू अनदर बाय प्रोसेस, वो तो सब हम देख चुके हैं. अब ये प्रोसेस आते हैं इसके अंदर आपके हाइड्रोलॉजिकल हाइड्रोस्फेयर या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर. ये कुछ स्टेप्स आते हैं या कुछ डेफिनेशन या कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप क्या क्या होता है. इवेपोरेशन होती है. ठीक है, इवेपोरेशन क्या होती है? लिक्विड चेंजेस स्टेट्स टू गैसेस स्टेट्स. वाटर से गैसेस स्टेट के अंदर चेंज होने को आप इवेपोरेशन कहते हैं. 90% जो इवेपोरेशन होती है, पानी ऊपर जाता है ना जो क्लाउड्स की तरफ, ये जो एटमॉस्फेयर में जाता है वो 90% इवेपोरेशन के थ्रू जाता है. ठीक है, अच्छा, लिक्विड वाटर वेपर बन जाते हैं. सिंपल समझ आ गई. ट्रांसपिरेशन क्या होती है? ट्रांसपिरेशन, प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल. सॉइल में से जब प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और उसको फिर फोटोसिंथेसिस के बाद वापस लीफ से बाहर निकाल देते हैं एयर उसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसको आप ट्रांसपायरेशन बोलते हैं. ठीक है, वेपर ट्रांसपायरेशन रूट, स्टेम्स, लीफ से होता हुआ एवेपोरेट हो जाता है. सिंपल ये सब कुछ पता है. और ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर आती है ये सारा आपका सिर्फ 10% होता है. ठीक है, अब कंडेंसेशन क्या होती है? इवेपोरेशन का ऑपोजिट है. इसमें आपका वाटर जो है ना कंडेंस होता है, एक करीब आता है और वापस वाटर की सूरत इख्तियार करता है. ठीक है, गैस से लिक्विड बनता है, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं. फिर प्रिसिपिटेशन होती है. प्रिसिपिटेशन में क्या होता है? एनी फॉर्म ऑफ H2O फॉल्स फ्रॉम दी, मतलब H2O जो आपका वाटर है ना, ये एटमॉस्फेयर से अर्थ की तरफ फॉल करे, उसको आप प्रिसिपिटेशन बोलते हैं. सरफेस रन ऑफ होता है और फिर इन्फिल्ट्रेशन होता है. सरफेस रन ऑफ में कुछ नहीं है कि स्मॉल स्ट्रीम से होता है, लास्ट स्ट्रीम में जाता है और उसके बाद वो रेन वाटर आपका ग्राउंड में चलाता है, उसको इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल कुछ भी नहीं है, बहुत सादी है, सीधी सी बात है. इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी को एक्सचेंज करता है, विच लीड्स टू द टेम्परेचर चेंज भी इफेक्ट करता है. ठीक है, इवेपोरेटिव फेज प्यूरिफाइज वाटर, वाटर को प्यूरिफाई करता है. रीशेपिंग जियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ को रीशेप करता है और प्रोवाइड वाटर प्रोवाइड करता है. ठीक है, लेयर्स ऑफ इकोसिस्टम मेरे ख्याल में लिखा है, इकोलॉजिकल का है, इंडिविजुअल स्पीशीज, ये तो सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है. ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है, हमने देखें हाइड्रोस्फेयर पढ़ा, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर देख रहे हैं. अच्छा, बायोस्फेयर क्या होता है? बायोस्फेयर ये होता है कि सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम एस्टेब्लिश्ड ऑन दी अर्थ इज बायोस्फेयर. ठीक है, इसको आप बायोस्फेयर बोलते हैं. सर, जहाँ पे हम लोग जिंदा रह रहे हैं उसको आप बायोस्फेयर बोलते हैं. इसको हम 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के अंदर बायोस्फेयर को ओवरऑल. ठीक है, बायोस्फेयर की डेफिनेशन क्या है जो अगर देखा जाए तो, द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ वेयर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर मीट, इंटरैक्ट एंड मेक लाइफ इज कॉल्ड पॉसिबल. मतलब लाइफ पॉसिबल जहाँ पे होती है इन सारी चीज़ों के मिलने की वजह से उस जगह को हम बायोस्फेयर कहते हैं. ठीक है, इसके बाद बायोस्फेयर इज द बिगेस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम, स्मॉलेस्ट फंक्शनल पार्ट्स. अब जो उसके स्मॉलेस्ट एक बायोलॉजिकल एक बहुत सारे सिस्टम से मिलके एक बड़ा सिस्टम बना होता है कंपोनेंट से, और वो जो छोटे कंपोनेंट्स हैं उन सारों को अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उनको हम अगर साथ मिलाते हैं और उनको एक फंक्शन, फिर एक बायोस्फीयर बनता है, और सारे फंक्शन सिंपल कंपोनेंट्स को आप बायोम्स कहते हैं. ठीक है, बायोम्स क्या होता है? सेट ऑफ इकोसिस्टम शेयरिंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ देयर एबायोटिक फैक्टर्स. सिमिलर प्रॉपर्टीज जो रखते हैं, एक्वायर करते हैं, उसको आप बायोम्स बोलते हैं. लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ डिस्टिंक्टिव प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रुप्स विच आर अडेप्टेड टू दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. अब उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का जो भी एक एरिया का एनवायरनमेंट होगा उसका बायोम बना दिया है इन्होंने, डिवीजन की हुई है बेसिकली. क्लाइमेट एंड जियोग्राफी जो है ना उसकी डिफरेंस करती है. अब सिंपल देखते हैं बायोम्स कितने तरह के होते हैं. फॉरेस्ट बायोम आता है सबसे पहले. फॉरेस्ट जो है सिंपल
फॉरेस्ट मेकअप 30% का लैंड बनाते हैं, ठीक है, मिलके टोटल वर्ल्ड के ऊपर 30% फॉरेस्ट हैं, ठीक है। स्टोर कार्बन को स्टोर करते हैं, ये ऑब्वियसली आपको पता है ये सारी बात, कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से वो एब्जॉर्ब करते हैं, सही है, इंपॉर्टेंट। रेट इन क्लाइमेट कंट्रोल में इसका इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। सोर्स ऑफ मैनी रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन है इनके अंदर, ट्रॉपिकल टाइप्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट और बोरल फॉरेस्ट जो होते हैं आपके, टेम्परेचर एट द टॉप एंड बॉटम, सिंपल, ये तो आसान है। डेजर्ट हो गया इसके बाद, मतलब ये डिवीजन देख लें किस तरीके से हुई है। सबसे पहले आपके बायोम्स के अंदर फॉरेस्ट आता है, फिर डेजर्ट आता है, फिर ग्रासलैंड्स आता है। दो दो बातें, तीन तीन आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस पता होनी चाहिए, ऑब्वियसली सारा कुछ रट्टा मारने की जरूरत है यहाँ पे। डेजर्ट मेक 20% ऑफ द टोटल लैंड, 20% मेक करते हैं, ठीक है। नो रेनफॉल यानी होती है। हॉट एंड ड्राई डेजर्ट होते हैं, सेमी होते हैं, सेमी कोस्टल हो गया डेजर्ट्स, और कोल्ड डेजर्ट्स हो गए, ठीक है। हाई टेम्परेचर होता है, लिटिल वेजिटेटिव होते हैं, नो क्लाउड्स होते हैं, ह्यूमिडिटी लो होती है यहाँ पे, और शर्व्स वगैरह, शॉर्ट कर्व्स और वो सारे कैक्टस किस्म के जो से डेजर्ट में आपको पता है पौधे होते हैं। फिर ग्रासलैंड्स जो बायोम है उसमें क्या आता है, 1 by 1 स्पीशीज ऑफ ग्रास, ओवरऑल जो लंबे लंबे एरियाज हैं जो स्टीप्स बने हुए हैं आपके ग्रासलैंड्स के, वो ग्रासलैंड्स में आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल सवाना ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, इसके अंदर स्टेप्स और ये आती हैं, इसके अंदर ये दो आते हैं। तो ये थोड़ी सी डिवीजन की हुई है बायोम्स की, बायोस्फीयर की। फिर टंड्रा बायोम आ जाता है जिसमें कोल्डेस्ट ऑफ ये कोल्डेस्ट होता है, ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है यहाँ पे। आर्टिक टंड्रा है, अल्पाइन टंड्रा डिवीजन है यहाँ पे, बहुत वेरी कोल्ड है, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले को आप आर्टिक टंड्रा बोलते हैं। लास्ट है एक्वाटिक बायोम, जिसको आप कहते हैं एक्वाटिक बायोम। एक्वाटिक बायोम सिंपल सी लाइफ जो होती है आपकी वाटर वाली, ऑल दी वाटर बॉडीज ऑन दी अर्थ को आप एक्वाटिक बायोम में लेके आते हैं। फ्रेश वाटर बायोम्स आ गए, लेक, पाउंड्स, रिवर, स्ट्रीम्स, और मैरीन बायोम्स हैं, ओशियन, कोरल, और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सिंपल वी हैव डिस्कस्ड ओवरऑल बेसिक्स हमने एनवायरनमेंट की देखी कि सबसे पहले एटमॉस्फेयर देखी, उसकी लेयर्स देखी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अब वाटर की देखी, हाइड्रोलॉजिकल सायर, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर, और फिर बायोस्फेयर देखा जिसमें बायोम्स आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल बेसिक्स थी एनवायरनमेंट की। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। वी विल बी डिस्कसिंग मोर टॉपिक्स इन डिटेल जिसमें पॉल्यूशन और सारी चीज़ें आएंगी। थैंक यू।